ये केदार है जो 12 महीने खुला होता है। बाकी तो भगवान भोलेनाथ जो है क्या के पानब लग गए रास्ते। हाँ, तो वो पहले काशी पहुंचे। नहीं हूँ वेला जो घूम रहा हूँ, बंदा चटक रहा है भाई, ताकत से बिल्कुल अच्छा का वाला गिर। मात्र हमें लगा है 550 रुपये में हमने कल्पेश्वर केदार के दर्शन कर लिए। हेलो जी भाई जी, फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ कहाँ, कल्पेश्वर महादेव। और हुआ क्या, मैं बद्रीनाथ से निकला और बद्रीनाथ से आया जोशीमठ, जोशीमठ से हेलांग, अब हेलांग से ज़्यादा कल्पेश्वर महादेव। यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ से पे कोई गाड़ी जाने को हो ही नहीं रही थी। फिर 4 बंदे मिले और हम लोग जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव। ओके, तो आपसे मैं तो हाँ जी भाई जी, जीवन में बहुत सारा संघर्ष करके हम आ चुके हैं, मतलब गाड़ी यहीं तक के आएंगी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव। ये पंच केदार में से एक कहा जाता है और आज है मेरी यात्रा का 29वां दिन। और यहाँ पे शेयरिंग वाला तो कोई चीज़ ही नहीं भाई, गाड़ी बुक करके आना होता है। भैया लोग भी गाड़ी से आए थे, उन्होंने हेलांग में ही अपनी गाड़ी छोड़ दी और उसके बाद यहाँ से अब गाड़ी बुक करके आए। उनके साथ अपन भी जम गए और फिर कुछ लोकल सवारी भी थी। मतलब ऐसे करके हमको 2500 रुपये पड़ा गाड़ी बुक करके हेलांग से आने का कल्पेश्वर तक के। ओके जी, अब आगे बताते हैं। आप पहले नज़ारा देख सकते हो, यहाँ पे तो धूप निकली हुई है। ये देखो, ये कल्पेश्वर वाटरफॉल और एक पहाड़। तो भाई जी यहाँ का भी माहौल बहुत मस्त है, ये देख सकते हो। ये कल्पेश्वर वाटरफॉल पास से देख लीजिए। और ये अब ये रिवर पता नहीं कौन सा बह रहा है, ये तो अब बाद में किसी से ही पूछ के बताना पड़ेगा क्या, अपने में गाइड नहीं है, अभी आप लोकल बंदे से पूछते। और ये है पंच केदार में से एक कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर। चलिए आपको दर्शन कराते हैं, अगर मोबाइल अलाउ होगा तो। और हाँ भाई, यहाँ पे मतलब ये पहला ऐसा केदार, पंच केदार में से एक है जहाँ पे ट्रैक बहुत कम करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा नहीं, वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना होता है। और इसके बाद और हाँ एक और चीज़, और ये केदार है जो 12 महीने खुला होता है। बाकी 4 केदार है वो मात्र 6 महीने ओपन होते हैं। जय श्री केदार बोल अपन अपनी यात्रा चालू करते हैं। जय श्री केदार। तो हाँ भाई, मंदिर का एंट्रेंस कुछ ऐसा है। आपको यहीं पे नंदी जी देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी शिवलिंग की स्थापनाएं की गई है। और थोड़े से आगे चलते ही आपको यहाँ पे एक प्रसाद का काउंटर दिख जाएगा। मतलब भाई यहाँ पे भीड़ तो बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर भीड़ है। और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे ऐसा लगता है। और यहाँ का इन्वायरमेंट भी, मतलब माहौल भी बहुत सही है, मतलब वातावरण भी बहुत अच्छा है। चलो जी भाई, मंदिर का एंट्रेंस कुछ ऐसा है। यहाँ पे 3 नंदी महाराज, ये ऐसा कुछ अंदर से दिखता है। और यहाँ पे अंदर पूजा होती है कल्पेश्वर महादेव अंदर। और पंडित जी से मैंने पूछा था, तो ये सारा मतलब पूरा वो है, वो सारी पूरी जटाएं फैली हुई है। मतलब मुझे तो दर्शन पहले हो गए, तो दर्शन बहुत अच्छे से। और यहाँ पे भाई मैंने अभिषेक भी करा, मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और यहाँ पे कोई भीड़ नहीं रहती है। और ये ऐसा मतलब पंच केदार में से ये पहला ऐसा केदार है मतलब कि जो 12 महीने ओपन रहता है। और बाकी जो 4 केदार है वो मात्र 6 महीने ओपन रहते हैं। हर महादेव। और भाई ऐसा कुछ दिखता है बाहर से मंदिर। चलिए भाई, दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। अपन ने यहाँ पे आके अच्छे से ध्यान भी करा, सब कुछ करा, मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए। अगर भाई आप आते हो उत्तराखंड तो यहाँ पे तो आना बहुत अच्छा होता है। पंडित जी से पूछते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री कैसी है, मतलब कैसा क्या हुआ। तो मुझे थोड़ा टूटा पता है। अब पंडित जी से पूछते हैं, वो अपने को कितना बताते। चलो ठीक। तो भगवान भोलेनाथ जो है क्या के पानब लग गए रास्ते। हाँ, तो वो पहले काशी पहुँचे। आग ताप जाके पानब जो है भगवान भोलेनाथ सुखने लगे। अच्छा, कि इनसे दूर रहो, इनको थोड़ा सा यातना दो, इनको जो है कष्ट दो। उन्होंने जो है मतलब सही सबको मारा नहीं न था। वो जो धर्म युद्ध नहीं किए थे, राम जी ने धर्म युद्ध किया था। तो वो फिर मतलब काशी, मतलब आप मुझे बताइए तो वो मतलब फिर वो बैल का रूप लिया हनुमान। तो यहाँ लगा रूप तब जाके दिखाया। और फिर वो मतलब अंदर धरती में समाने लग गए। तो फिर 5 जगह 5 यहाँ क्या निकला है? यहाँ जटा है, ये जटा का तो किया है भगवान। हो गया।
हाँ समझ गए। पंडित जी ने भी अपने को बहुत सारी जानकारी दी यहाँ पे इस बारे में कि पंच केदार की स्थापना कैसे होती है। चलिए मैं बताता हूँ। क्या हुआ था कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो पांडव है उनको अपने भाइयों की हत्या का, गुरुओं की हत्या का सबका पाप लगा था। तो साथ के कृष्ण जी ने उनको बताया था कि आप महादेव जी के पास जाओ और आप अपना पश्चाताप करो। तो वो काशी पहुँचे। फिर काशी पहुँचे तो महादेव जी वहाँ से मतलब इधर उत्तराखंड आ गए। अब उत्तराखंड आए तो पांडव जब काशी पहुँचे तो उनको किसी ने बताया कि वो महादेव जी उत्तराखंड गए हैं। तो वो फिर उत्तराखंड आ गए। जब महादेव जी ने देखा कि ये लोग यहाँ पे भी आ गए पांडव, तो महादेव जी ने बैल का रूप धारण करा और क्या बोलते तो बैलों के झुंड में मिल गए। तो भीम जी ने देख लिया था कि शायद तक वो महादेव जी है। तो भीम जी ने अपना विकराल रूप लिया और सब बैल उनके नीचे से निकलने लग गए थे। और महादेव जी को ये स्वीकार नहीं था, तो वो धीरे धीरे धरती में समाने लग गए। धरती में समाने लग गए तो भीम जी ने उनको पकड़ना शुरू करा। तो फिर महादेव जी मतलब धरती में समाते हुए अलग अलग स्थान पे निकले और मतलब कहीं उनका पीठ निकली जो केदारनाथ में, वहाँ पे उनकी पीठ की पूजा की जाती है। यहाँ कल्पेश्वर में उनकी जटाओं की पूजा की जाती है। सहायता के मधुमेश्वर में उनके मतलब इस स्थान की पूजा की जाती है। ऐसा कुछ है। अब मुझे भी कुछ नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट्स में बताइए। मतलब हिस्ट्री ऐसे ही पूछे थे, हमने पंडित जी से पूछा तो भी हमको यही मालूम पड़ा, मतलब हम सही है। बट मुझे पूरा नहीं पता है, इस बात का मुझे अफसोस है। ओके जी, हर हर महादेव। ये वही अब दर्शन बहुत अच्छे से हो गए अपने को। अब चलते अपन वापस, बैठते गाड़ी में और टेढ़े मेढ़े रास्ते पे होते हुए फिर से पहुँचते हेलंग। हेलंग से जाना पड़ेगा अब मुझे नेक्स्ट केदार की। भाई दर्शन अच्छे से हो गए अपने को। अब अपन जा रहे हैं नीचे, जहाँ से ये नदी जाती है। अब जाके सहायता के देख लो, ऐसा रास्ता तो बहुत अच्छा है। और ये भैया हमारे हमको मिले हैं हमारी गाड़ी में, मतलब मैं इन्हीं के साथ आया था। वाह भाई, ऐसा यहाँ से डायरेक्ट सिटी में नज़ारे तो है। ये देखो भाई, ये ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। जय श्री कृष्ण। और ये सारे भैया NCR कुरुक्षेत्र से है जो कि हमें मिले हैं। मतलब सब जॉब करते हैं, मैं ही हूँ मेला जो घूम रहा हूँ और सही घूम रहा हूँ ऐसा लगता है मुझे। भाई साहब यहाँ पे आए, थोड़ी फोटो वोटो खींची और पता है वो भैया हमारे चिल्लाने लग गए तो चलो चलो चलो, साले पैसा दे रहे, कोई फ्री में थोड़ी ना घूम रहे। चलो फिर भी टाइम हो रहा है, अब चलते अपन सीधे। बंदा चटक रहा है भाई, ताकत तो बिल्कुल अच्छा करता वाला कृपा जी अपनी। भाई अपने को तो मतलब अच्छी सीट भी मिल गई थी, तो अपन वहाँ से सोचा पहुँच गया हेलांग। अब यहाँ से चलते चमोली और इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए भारत माता की जय। रुको भाई, यहाँ तक के अगर आ गए हो तो अपन एक बार खर्चा सुन लेते हैं कि कल्पेश्वर केदार के दर्शन करने में अपने टोटल खर्च कितने हुए। मात्र हमें लगा है 550 रुपये में हमने कल्पेश्वर केदार के दर्शन कर लिए। क्योंकि आपको तो पता है मैं बद्रीनाथ में था और मैं बद्रीनाथ से सबसे पहले आया जोशीमठ शेयरिंग टैक्सी से, जिसका खर्चा था 150 रुपये। और फिर उसके बाद आया मैं जोशीमठ से हेलांग, जिसका खर्चा था 100 रुपये। अब हेलांग में कोई ऐसा शेयरिंग मिल नहीं रहा था, तो ये भैया लोग आए थे और फिर इनके साथ मैंने शेयरिंग करी थी। तो हमको जाने और आने का खर्चा पड़ा 300 रुपये, तो टोटल होता है 550 रुपये। अब अगर यहाँ तक के आ गए हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए भारत माता की जय।